दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश प्रजापति और आज मैं मौजूद हूं गोंडा के गांधी पार्क में। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, यहां पे जो गांधी जी की प्रतिमा लगी है और इस देश में गांधी जी को लेकर के बहुत सारे विचार लोगों के मन में हैं। युवाओं के अंदर तरह तरह की बातें उनके मन में घोली जा रही हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तरह तरह की बातें चलाई जा रही हैं कि गांधी जी ने देश के लिए ये किया वो किया। लेकिन जब बात आंदोलन की आती है, बात जब हक की आती है, बात जब अधिकार की आती है, बात जब प्रदर्शन की आती है, जब किसी का शोषण होता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस देश में केवल दो ही पुरुष के पास, दो ही जो हमारे देश के महापुरुष हैं उनके पास जाकर के अपनी बात को आंदोलन के रूप में, और जो गूंगी बहरी सरकार है, जो सत्ता में बैठे हुए, जो सत्ता के लोभी हैं, उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अभी हम गांधी मैदान में और हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनका यहाँ पर कुछ प्रदर्शन चल रहा था। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या है इनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय कुमार मिश्र अज्जू पंडित और विधानसभा गोंडा सदर का प्रभारी। क्या प्रदर्शन चल रहा है? आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए? देखिए, आप हमारे प्रधानमंत्री जी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, आप उनको शायद जानते ही होंगे। जी जी जी। और वो एक बहुत बड़ी चीज़ के लिए प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, सुविख्यात हैं कि वो अपने नेता, उनके चाहे जितने बड़े कुकर्मी, उनसे वो कोई उनके ऊपर ईडी सीबीआई का कोई शिकंजा नहीं होगा। लेकिन जितने ईमानदार के नेता हैं, वो चाहे दूसरी पार्टी के हों, तो दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो चाहे जितना ईमानदार हों, लेकिन उनको उनका मुंह बंद करने के लिए, उनका कि किसी तरीके से हम चुनाव जीत जाएं और उसके बाद में हमारे मार्ग में रोड़ा ना रहे, तो इसके लिए जो है वो कोई ना कोई मुद्दा लाते हैं। और सीबीआई और उसके बाद में ईडी को जैसे कुत्ते पीछे छोड़ देते हैं, वैसे उनको जो है पीछे छोड़ देते हैं और उसके बाद में एक प्रोपेगेंडा फैला देते हैं कि इनसे बड़ा जो है भ्रष्टाचारी कोई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत बड़े कुकर्मी नेता हैं, उनको सिद्ध कर देते हैं कि बहुत बड़े ईमानदार हैं। हमारे जनपद गोंडा में ही देख लिया जाए तो पता नहीं कितने बड़े लुटेरे बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन संजय जी, जो कि वास्तव में जो है पता नहीं कितने भ्रष्टाचारों को उजागर किया उन्होंने, उनका मुंह बंद करने के लिए, आम आदमी पार्टी का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने जो काम किया है, आपसे एक तथाकथित शराब घोटाले के नाम से और इस तरीके से जो है करके उनको डाला गया। और सीबीआई के पास और कोर्ट के पास सबूत नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। लेकिन इस तरीके से जो तानाशाही की सरकार है, इस तानाशाही के खिलाफ आज हम लोग आए हैं। यहाँ पर जो है एक दिन का उपवास है। बाकी हमारे प्रभारी जी बताएं। क्या प्रकरण है सर आपका, जो पूरा मैटर आपका जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? मेरा नाम राजू वाल्मीकि कोहिनूर है जी। मैं विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा का अध्यक्ष हूँ जी। और मोदी सरकार की जो तानाशाही पूरे प्रदेश और पूरे भारत में चल रही है, उसके खिलाफ और संजय सिंह के फर्जी गिरफ्तारी को लेकर आज हम लोगों ने उपवास किया हुआ है पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में जी। और जब तक ये तानाशाही ख़त्म नहीं करेंगे, हम लोगों का ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा। और जब इस तानाशाही के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते रहेंगे। अब ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, हमारे प्रभारी महोदय जी। जैसा आप लोग ये उपवास कर रहे हैं, ये प्रदर्शन आपका पूरे देश में चल रहा है। जैसे बात है कि जैसे आपके संजय सिंह यूपी के प्रभारी भी थे, ठीक है, और उनकी गिरफ्तारी हुई है, आपके जो सिसोदिया जी भी जेल के अंदर हैं, और ये आप लोग कह रहे हैं कि जैसे सर जो भाजपा सरकार है वो सीबीआई ईडी का गलत प्रयोग कर रही है, चुनाव के दरमियान कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, उसको लेकर के सरकार इस तरह से कुछ अपना रही है रोल? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो चाहे अदर पार्टी की हो, सरकार लोग सुरक्षित रखती है। सरकार का काम है लोकतंत्र को बचाए रखना और वहाँ की जनता को रियायत मिले हर चीज़ में, हर क्षेत्र में। जो मुख्य एजेंडा वो इलेक्शन में देते हैं, अपने उसमें हिसाब से सरकारें चलनी चाहिए। लेकिन मौजूदा 2014 से जब से ये भाजपा की मोदी की सरकार आई है, ये समझिए कि तभी से तानाशाही की चरम सीमा पार कर रही है। उसी दौरान जब आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बनाती है दिल्ली में, तो इनको उस पार्टी से तभी से खतरा महसूस होने लगा कि ये तो यहाँ 3 बार की सरकार बना चुकी है और भविष्य में ये पार्टी जो है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी उभर करके आई। अभी पिछले इलेक्शन, विधानसभा इलेक्शन गुजरात ये सब हुए हैं, तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी भी घोषित हुई है 10 साल में। भारत के इतिहास में सबसे देखने वाली बात है। और तो जो
ये एक चैलेंज मिल रहा है इनको, भाजपा को, वो कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी से न मिल करके ये मुख्य रूप से आम आदमी पार्टी को अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। अच्छा, दिल्ली में जो इन्होंने काम किया अरविंद जी ने, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे और भी चिकित्सा है या बिजली का है, जो भी है मॉडल वहाँ बन गए हैं वो, और वहाँ की जनता उनको पसंद कर रही है, पूरे भारत की जनता पसंद कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारत के जो है राजनीति में एक नई पार्टी जो आई है, उस पार्टी से इनको डर लग रहा है। उसी को डरते मतलब डर दिखाते हुए या देखते हुए इन्होंने तमाम तरह के जो है फर्जी गिरफ्तारियां या फर्जी जांच एजेंसियों को लगा करके हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो सत्येंद्र जैन हैं उनको पहले अंदर किया, फिर उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी जो वहाँ के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और उनको भी अंदर कर दिया। अभी जो आवाज़ जो मतलब मजबूती थी देश की जनता की, जो सबसे बड़ी मजबूत आवाज़ थी संजय सिंह के रूप में संसद के अंदर जो गरजती थी, उस आवाज़ को ये दबाने के लिए इन्होंने तथाकथित शराब घोटाले से जोड़ करके और इनके घर पर रेड डाल करके विगत महीनों में और इनको अंदर कर दिया है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में संजय भैया का जो आह्वान था कि हम लोग यानी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता या देश के कार्यकर्ता जो हैं किसी शहीद स्मारक पर जा करके एक दिवसीय उपवास रखें। आज हम लोग एकत्रित हुए थे यहाँ पर सभी कार्यकर्ता और उपवास रखे। जैसे संजय सिंह जो हैं उत्तर प्रदेश प्रभारी रहे और आप यही चुनाव धीरे धीरे आ रहा है, तो आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपना वजूद बढ़ाने के लिए, यूपी में अस्तित्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, तो कुछ ऐसा तैयारी बना रही है आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए? नहीं, देखिए अब चूंकि इलेक्शन आ रहा है तो इसमें सवाल पैदा हो सकते हैं कि टक्कर देने के लिए, तैयारी बनाने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी जो है तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। आम आदमी पार्टी मुद्दों की और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं यहाँ की देश की जनता की या इंसान की, आम आदमी पार्टी उसकी राजनीति कर रही है। दिल्ली में उन्होंने करके दिखाया और उसका एक जो मतलब दूसरी वानगी थी पंजाब में भी उन्होंने करके दिखाया। पंजाब में पूर्ण राज्य है, पंजाब में तो लैंड ऑर्डर भी है आम आदमी पार्टी की सरकार के उसमें, और वहाँ अच्छे से सरकार चल रही है। तो भारत के जितने भी राज्य हैं, अगर देश की जनता मौका देती है आम आदमी पार्टी को, अरविंद जी की पार्टी को, हमारी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को मौका देती है, तो दिल्ली में अपनाया गया है, सरकार ने जो अपनाया है एजेंडा, वही पूरे राज्यों में अपनाएगी। अब इसके लिए चूँकि बीच बीच में आवाज़ तो उठानी पड़ेगी ना, सरकार को चेताना विपक्षी का काम है, सरकार को चेताना विपक्षी का काम है। अभी संजय भैया ने तमाम मुद्दे उठाया, अडानी का मुद्दा उठाया, जो घोटाला हुआ, तमाम नोटबंदी का उठाया। अभी मणिपुर में जो हिंसा हुई है, तमाम हिंसा हुई है, वहाँ बहनों को नग्न करके घुमाया गया। मौजूदा वहाँ पर क्या बोलते हैं भाजपा की ही सरकार थी, वहाँ के उनके मुख्यमंत्रियों को शर्म नहीं आती है, बेशरम लोग हैं। कहते हैं कि ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं होती रहती हैं। बताइए, माँ बहन बेटियों को सड़कों पर नग्न अवस्था में घुमाया जाए, परेड कराया जाए, और कहते हैं ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं होती हैं। उनको तो चूल्हे पर पानी में शर्म के डूब मरना चाहिए। तो जो मतलब विपक्ष की आवाज़ है, आम आदमी पार्टी विपक्ष की आवाज़ है। अब चूँकि इलेक्शन आ रहा है तो लोग उसको जोड़ेंगे कि हाँ इलेक्शन से अपनी पैठ बना रही है, लेकिन हाँ आम आदमी पार्टी का जन्म ये देश की राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए ही हुआ है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि अभी यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, ये संजय सिंह की जो तथाकथित शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी की गई है, उसके विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ये पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है।